मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, फिलहाल हम लोग अकेलेपन पर बातें कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अब इस अकेलेपन से हम सबको मुक्त हो जाना चाहिए। तो आज इसका मुक्ति दिवस है। आज मैं अंतिम रूप से इस विषय पर बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत तौर पर किसी प्रश्न, किसी समस्या का उत्तर और समाधान चाहते हैं तो आप मुझे मेल लिखने में संकोच बिल्कुल न करें। या तो व्यक्तिगत रूप से मेल के जरिए आपको उसका उत्तर मिलेगा, या फिर यदि ढेर सारी समस्याएं और प्रश्न हुए तो डेफिनेटली फिर एक अलग से लाइफ मैनेजमेंट के तहत मैं उस पर बातें कर लूंगा। आइए कुछ और बातों को देख लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे सामने कोई भी समस्या आती ही रहती है, तो बेहतर होगा कि हम उसी के समानांतर किसी दूसरे व्यक्ति को रखकर उसकी समस्याओं के बारे में सोचना शुरू कर दें। जैसे मान लीजिए कि मैं अकेलेपन से जूझ रहा हूं, राइट। उस दौर में क्या लगता है कि नहीं, मैं ही जूझ रहा हूं, शायद मैं ही अभागा हूं, मेरा ही भाग्य ठीक नहीं है, ईश्वर मुझको ही दंड दे रहा है। इस तरह की भावनाएं दिमाग में आती हैं। और देखिए, होता यह है कि जब इस तरह की भावनाएं दिमाग में आएंगी तो हमारे दिमाग की जो तार्किक क्षमता है वो ब्लॉक हो जाती है, वह रुक जाती है। फिर वह इधर उधर कुछ भी न तो सोच पाता है और न ही देख पाता है, और बस वहीं वो एक गोल घेरे में घूमता रहेगा कि बस यही है, मैं ही अभागा हूं, मेरे साथ ही ऐसा है। यदि हम किसी तरीके से इसे तोड़कर, इसे भेद कर अपने समानांतर जो दूसरे व्यक्तित्व हैं उनको ले आए और उनके बारे में सोचना शुरू कर दे, तो हमारी समस्या का निदान होने लगता है। एक तो हमें समाधान का रास्ता दिखाई देने लगता है, और साथ ही साथ सोच लेने मात्र से निदान भी होने लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो आप पेन किलर खा लेते हैं, और जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो पेन किलर उस वजह को ठीक नहीं करेगा, लेकिन कम से कम दर्द को तो कम कर देगा, और हम सहन शक्ति बढ़ाकर इस लायक हो जाएंगे कि ठीक है, जब तक ये दर्द या इसकी जड़ है वो खत्म नहीं हो जाती, तब तक हम यूं ही काम चलाते रहें। ऐसा भी किया जा सकता है। उस साइंटिस्ट के बारे में सोचिए जो अपनी पूरी जिंदगी किसी आविष्कार के लिए लगा देता है, खपा देता है, और वह मजेदार बात है कि उस आविष्कार का खुद कभी उपभोग शायद ही कर पाए। किसके लिए? हम सब आज इतनी सारी चीजों का उपभोग कर रहे हैं। किसी न किसी वैज्ञानिक ने उसकी खोज की है, तो उसने तो अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, और जब वैज्ञानिक खोज कर रहा है तो कहने की जरूरत नहीं है कि उस अकेलेपन को उसने आमंत्रित किया है। किसी फिलोसोफर के बारे में सोचिए। आप क्या समझते हैं कि जो फिलोसोफर होता है, जो चिंतक होता है, और यहां तक कि जो साहित्यकार होता है, वो क्या ग्रुप में लिखता है या लोगों के बीच में जाकर के लिखता है? आप उसे बोलता हुआ सुन सकते हैं लोगों के बीच में जाकर। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएगा या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाएगा, एकेडमिक फील्ड में जाएगा, और वहां बातें करेगा, अपनी खोज, अपनी रिसर्च के बारे में बताएगा, अपने विचारों को रखेगा। लेकिन जो विचार उसने अपने अंदर पैदा किए हैं वो कहां से आए हैं? आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो कितने भयानक किस्म का अकेलापन होता है। भयानक किस्म का, सामान्य अकेलापन नहीं, भयानक किस्म का, क्योंकि वो जूझ रहा है, दिमागी स्तर पर जूझ रहा है। देखिए, एक तो अकेलापन यह है कि मैं अकेले हूं और केवल यही सोच रहा हूं कि यार मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, काश कोई और होता। एक सामान्य सा जूझना हुआ। लेकिन मैं जूझ भी रहा हूं अकेलेपन से, और साथ ही साथ दिमागी स्तर पर भी मुझे कुछ क्रिएट करना है। यानी कि मेरे सामने जो अकेलापन है, मुझे अपने इस अकेलेपन को रचनात्मकता में तब्दील करना है, कुछ बनाना है, बना करके देना है, और इस समाज को देना है ताकि वह उसका मूल्यांकन कर सके। हो सकता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी हो, खपाने के बाद मैंने वह चीज समाज को सौंप दी हो, और समाज उसे 1 मिनट में आउटराइट रिजेक्ट कर दे, खत्म कर दे, यार ये तो फालतू की चीज है, ये तो बेकार है, ये तो गलत है, मैं नहीं जानता क्या होगा। लेकिन वह ऐसा करता है। आप कल्पना करके देखिए कि वो किस तरह की मानसिकता से गुजर रहा होगा। तो दोस्तों, याद रखिए कि ये जो अकेलापन है, इसका एक बहुत जबरदस्त सकारात्मक रूप होता है, इसका एक सकारात्मक पक्ष होता है। भले ही हम उसे न देख पाएं, और ज्यादातर जो शिकायत करने वाले लोग होते हैं वो इसी को नहीं देख पाते, और उनसे मेरा अर्ज है कि वो प्लीज अपने समानांतर किसी दूसरे व्यक्तित्व को ला करके उस पर विचार करना शुरू कर दें।
ऐसे में होगा क्या? आप देखेंगे कि एक तरफ तो उसका दर्द कम हो जाएगा, छटपटाहट घट जाएगी, और दूसरी तरफ जो भी काम उसने चुना है उस काम के प्रति उसके अंदर कमिटमेंट आने लगेगा। भले ही वो धीरे धीरे हो, लेकिन उसे अपने काम से प्रेम हो जाएगा। तो जैसे ही काम से प्रेम होता है, एक बहुत विचित्र किस्म की शुरुआत हो जाती है, हम उसे नहीं समझ पाते। यदि मुझे अपने काम से प्रेम हो जाए तो इसकी शुरुआत होती है दोस्तों स्वयं से प्रेम होने की। मैं खुद से प्रेम करना शुरू कर देता हूं। जब मैं खुद से प्रेम करना शुरू कर देता हूं तो मेरे आंखों के रंग लाल हो जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि बाहर मुझे लाल ही लाल दिखाई देता है। यानी कि मैं अपने आसपास के वातावरण से प्रेम करने लगता हूं, और जब आसपास के वातावरण से प्रेम करने लगता हूं तो मेरे अंदर इतना उत्साह होता है, इतनी ऊर्जा होती है कि मैं अपने काम से प्रेम करने लगता हूं और काम में डूब जाता हूं। अकेलापन गायब हो जाता है और फिर मैं कुछ रचनात्मक लेकर के समाज के सामने हाजिर होता हूं और अपने अकेलेपन का उपहार उसे सौंप देता हूं। दोस्तों, ऐसा होता है, आप भी अपने साथ ऐसा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इस विषय को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।